किक बॉस आज चौथे दिन आप सबको यहाँ बुलाने का एक अहम मकसद लेकर आया है। आज किक बॉस के घर में आप लोगों को चौथा दिन हो गया है और 4 दिन में ही आप किक बॉस के घर का पूरे 1 महीने का राशन खा चुके हैं और अब नौबत ये है कि 5वें दिन आप लोगों के पास नाश्ता बनाने के लिए भी किचन में कुछ नहीं होगा। किक बॉस जानना चाहते हैं कि बाकी के 26 दिन आप लोग बिना राशन के कैसे रहेंगे। आप लोग राशन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे कि आप लोगों ने जिंदगी में कभी खाना नहीं देखा। केवल भूला भाई ही नहीं, ये प्रभु अंकल ने भी खूब जमकर खाया है। प्रभु अंकल दिन में 4-5 बार खाना खाते थे और जब भी खाना बैठते 3-4 लोगों का एक साथ खा जाते थे, तो 4 दिन में तो राशन खत्म होना ही था। हाँ, मैं तो अपना मेकअप करने जाती और वापस आती जब तक सारा खाना खत्म हो जाता था। हद हो गई यार, इंसान मेकअप करे उतने में ही खाना खत्म हो जाना, ऐसे तो मैं पतली हो जाऊंगी। बिग बॉस, आपको थोड़ा राशन तो देना ही पड़ेगा। मैं भूखा रह सकता हूँ पर मीनू भूखी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अबे ज्यादा मीनू का पापा बनने की कोशिश मत कर, एक बड़ी लात की तो यहीं गिर जाएगा। मिद्दू सिंह, बहुत हो गया तेरा। किक बॉस, इस मिद्दू सिंह को एक किक मार के किक बॉस के घर से भगा दीजिए, वरना मुझे जाना पड़ेगा किक बॉस के घर से। अरे वो जूता खाई, वो जूता पक्को खाई, वो मिद्दू सिंह मना लागे जूता खाए बिना तो न माना। किक बॉस, मुझे एक शिकायत है, ये मेरी कोई भी यहाँ पर मदद नहीं करता है। मेरे को भूख लगती है, कोई नाश्ता नहीं बनाता। मुझे खाना खाना होता है, कोई खाना नहीं बनाता। मैं घर से कोई खाना बनाना सीख कर नहीं आया हूँ। कल परसों भी मैंने टीना को बोला कि अंडे उबाल दो, लेकिन इसने अंडे नहीं उबाले। देखो देखो इस भूला को, सब कुछ भूल गया पर अंडे वाली बात नहीं भूला, और ना मेरा नाम भूला। अरे तू मेरा नाम और अंडे क्यों नहीं भूल जाता है? सब भूल जाता है पर तू अंडे खाना नहीं भूलता। इसको मैं कह के थक गई कि अंडे, तू पहले दिन ही सारे अंडे खा गया तू, उसके बाद मुझे रोज बोलता है अंडे उबाल, दिन में 10 बार बोलता है अंडे उबाल। मेरा दिमाग खराब हो गया तो कभी इसका सर उबाल दूंगी मैं, अंडे जैसा ही तो है। फालतू की परवाह करते हो तुम सब। मैंने बोला मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे किसी को भूख नहीं लगेगी। कह रहा हूँ वो इंजेक्शन सबके लगा दूंगा। हमें राशन की कोई ज़रूरत नहीं है किक बॉस। मैं ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन लेकर आया हूँ जिससे किसी को भी भूख नहीं लगेगी। देखो देखो किक बॉस, एक तो आपने इन्हें 12 काटो, इन्हें 12 ने काटो तो हमारे इंजेक्शन लगा लगा मार दे। किक बॉस, इन्हें 12 काट दो, दिन में 24 घंटा में ई को इंजेक्शन लगा दूँ, ई को लगा दूँ। अरे डॉक्टर, तुम्हारे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जिससे मीनू मेरे कुछ भी बोलने पर गुस्सा ना करे? हाँ है ना, डॉक्टर के पास एक ऐसा इंजेक्शन है जो लगाते ही तुम इस दुनिया से चले जाओगे, और तुम एक बार यहाँ से चले गए ना तो मीनू गुस्सा नहीं करेगी। लगा दो डॉक्टर इसके एक ऐसा इंजेक्शन। मिद्दू सिंह, लगा ही देता हूँ तुम्हारे ये इंजेक्शन। मेरा कोई तो इंजेक्शन किसी के तो काम आएगा। पता ही था मुझे इस घर में बहुत इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और बहुतों का इलाज करना पड़ेगा। ओह व्हाट अ बिजी डे। किक बॉस, आप सबको बता देना चाहते हैं कि किक बॉस का कुछ सवाल था और आप अपनी बकवास करने लगे। हम जानते हैं कि आप बकवासी लोग हैं सभी, और सबसे बुद्धू और सबसे बदतमीज लोग हैं आप। इसलिए किक बॉस के घर में तुम्हें पसंद करके लाया गया। किक बॉस को तुम्हारे जैसे ही दिमाग से पागल लोगों की जरूरत थी जो कि किक बॉस को मिले। पर किक बॉस का सवाल यह है कि बाकी 26 दिन क्या आप डॉक्टर के इंजेक्शन से काम चला देंगे या आपको कुछ राशन चाहिए? किक बॉस, पहले तो जो आपने हमारी शुरुआत में तारीफ करी, हमें सबसे बेवकूफ़ बताकर और सबसे बददिमाग बताकर, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरी इस तरह की तारीफ बाहर भी होती थी और यहाँ भी हो रही है। मुझे इसी तरह की तारीफ की हमेशा उम्मीद रहती है। पर किक बॉस, मुझे एक आपत्ति है कि हम डॉक्टर के इंजेक्शन पे भरोसा नहीं कर सकते। कल इसने मुझे सोने का इंजेक्शन लगाया था और मैं पूरी रात उछल उछल कर नाचती रही।
बाद में डॉक्टर ने बोला कि गलती से नाचने का इंजेक्शन लग गया, तो ये खाने के चक्कर में किसी भी चीज़ का इंजेक्शन लगा देंगे। नहीं किक बॉस, डॉक्टर के इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। आप तो 40-50 दर्जन अंडे बेच दीजिए, बाकी राशन की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि मैं अंडे से ही काम चला लूँगा। अरे किक बॉस, ये डॉक्टर की सुइयां का भरोसा तो मैं न रह सकूं। वो तो आओगी मारबा की सुइयां लगाओ तो मार काट ही कोई दिन। इन्हें तो कोई दिन या तो मारो मार खानी पड़ेगी, जदा इका इंजेक्शन की आदत छूटी। और मैं बता दूं कि राशन तो किक बॉस आपने भेजना पड़ेगी, दूसरी डॉक्टर ने कूट मैं खा जाऊंगा। किक बॉस, आप सबकी बात सुनकर किक बॉस को यही समझ में आता है कि राशन तो किक बॉस को भेजना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में राशन का सही से प्रयोग हो, इसलिए इस घर का एक कैप्टन चुना जाना जरूरी है, ताकि घर के कामों को भी बांटा जा सके और राशन का भी सही उपयोग हो सके। अब आप एक एक करके एक ऐसा नाम ले जो इस घर के पहले कैप्टन के लिए सबसे सही व्यक्ति या व्यक्तिनी हो। तो शुरुआत करते हैं हम भूला भाई से। तो भूला भाई, आप बताइए कैप्टन किसको होना चाहिए? कहाँ का कैप्टन? इंडिया टीम का कैप्टन बता दो। वो तो मैं भूल गया। किक बॉस, इंडिया टीम का कैप्टन कौन है वो मैं भूल गया। आपको इंडिया टीम का कैप्टन नहीं बताना है, आपको इस घर का कैप्टन बताना है। आप सातों में से इस घर का कैप्टन किसको चुना जाना चाहिए, आपके नाम के अलावा किसी का भी काम ले। और मिद्दू सिंह, अपने मुंह पर टेप चिपका ले। मुझे तो इस घर में किसी का भी नाम याद नहीं। हाँ, टीना का नाम याद है, वो मुझे अंडे उबाल कर नहीं देती है, तो जो नाम याद है वही ले लेता हूँ, टीना। हे भगवान, चलो इसके अंडे 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 कुछ तो काम आए। मुझे एक वोट तो मिला कैप्टन के लिए। प्रभु भाई, आप बताइए इस घर का कैप्टन किसको होना चाहिए? रसोई में तो टीना ही काम करे, तो हमारा हिसाब तो टीना ही सही है। थोड़ी रोटी भी सही सेक ले। मीनू तो काची राख दे, तो टीना ही सही है, टीना। मिद्दू सिंह, आप बताइए। मिद्दू सिंह, आप कप्तान का नाम बताइए। इस गंवार ने मुंह पर टेप चिपका ली। किक बॉस, आपने बोला था ना, तो इस गंवार ने टेप चिपका ली अपने मुंह पे। मिद्दू सिंह, आप मुंह से टेप हटाएं और बताएं कि घर का कैप्टन कौन होना चाहिए। मेरे हिसाब से किक बॉस, इस घर का कैप्टन मीनू होनी चाहिए, क्योंकि मीनू से घर चलता है, मीनू से घर बसता है। मीनू है तो हम हैं, मीनू नहीं तो हम कम हैं। मीनू, आप बताइए घर का कैप्टन कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से घर का कैप्टन फूला भाई को होना चाहिए, ताकि वो सब में काम बांट कर फिर खुद ही भूल जाए कि किसको क्या काम बांटा। वो क्या है, मुझे काम करने में बहुत जोर आता है किक बॉस। डॉक्टर कचरामल सेट्टी, अब आपकी बारी है। आप बताइए घर का कैप्टन कौन होना चाहिए? हो, व्हाट अ बिजी डे! कितना बिजी डे है आज। लो, आज कैप्टन भी चुना जा रहा है और किक बॉस मुझसे ही पूछ रहा है कैप्टन कौन बनेगा। कितनी महत्व है मेरा इस घर में। सबका इलाज भी मैं करूं, कैप्टन भी मैं बताऊं। हो, व्हाट अ बिजी डे! डॉक्टर, आपको किक बॉस ने किसी का इलाज करने की नहीं बोला। आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दें। रही बात बिजी डे का, वो तो किक बॉस बिजी कर ही देंगे सबके डे। हाँ तो किक बॉस, मैं टीना का नाम लेना चाहूँगा। एक्चुअली टीना खाना अच्छा बनाती है, मेरी बीवी से भी अच्छा खाना बनाती है। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया। अरे किक बॉस, मेरी बीवी वाला थोड़ा हटा देना। पाकी पावन, अब तुम बताओ घर का कैप्टन किसको होना चाहिए? अरे, घर में 3 जेंट्स हैं। इन तीनों जेंट्स में से जो मुझसे दोस्ती करना चाहे मैं उसी का नाम लूंगी। तो मैं तीनों से ही पूछना चाहती हूँ, क्या कोई मुझसे दोस्ती करेगा?
हो व्हाट अ बिजी डे, अब तो मेरे लिए प्रपोजल भी आने लगे हैं। व्हाट अ बिजी डे, ओह सॉरी, आई एम वेरी बिजी एंड आई हैव अ वेरी वर्क। मेरे पास बहुत इंजेक्शन लगाने को है, तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। और मैं तो तारा बाप की उम्र हूँ, सॉरी। चलेगा चलेगा, बाप की उम्र के हो तो भी चलेगा। चुप कर। मारो नाम आका गांव के 7 गांव में सब ऊंचो है। मारो नाम खराब कह रही, दूर रहे मारो, कोई दोस्ती बोस्ती न करूं। भोला भाई तुम बताओ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो मैं आपका नाम लूं कैप्टन के लिए। कौन सा कैप्टन, कहाँ का कैप्टन? इस घर के कैप्टन की बात चल रही है। अरे भला घर का भी कोई कैप्टन होता है क्या? कैप्टन तो किसी टीम का होता है। वो सब छोड़ो, तुम बस मुझे इतना बताओ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, दोस्ती करने में क्या दिक्कत है, मैं जरूर दोस्ती करूंगा। वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो जितने दोस्त हो उतना ही अच्छा है। ओह माय गॉड, भूला भाई मान गया। ओह माय गॉड, हाँ तो किक बॉस, मेरा नाम भूला भाई है। मेरा ओ सॉरी सॉरी, मेरा नाम नहीं, मतलब मैं जो कैप्टन का नाम ले रही हूँ वो कैप्टन का नाम है भूला भाई। ओ सॉरी सॉरी, अब मैं इनको भाई क्यों बोल रही हूँ? किक बॉस, मैं जिसका नाम ले रही हूँ कैप्टनसी के लिए वो है भूला। तो आज आप सबका मत सुनने के बाद किक बॉस घर का पहला कप्तान टीना को चुनता है। टीना की बात सभी घर वालों को माननी होगी और टीना ही फैसला करेगी कि कौन क्या काम करेगा। और हाँ, क्योंकि टीना इस घर की कैप्टन है, तो टीना चाहे तो कोई भी काम न करे और अपनी मर्जी से चाहे तो काम कर सकती है। टीना, तुम कहो तो मैं तुम्हारा एक इंजेक्शन लगा दूं, जिससे तुम काम सब में अच्छे से बांट पाओगी, तुम्हारा दिमाग तेज काम करेगा। अरे ओ डॉक्टर, एक इंजेक्शन खुद के लगा ले, ताकि कम से कम तेरा दिमाग काम करे। ज्यादा काम करने की बात कर रहा है, तेरा दिमाग तो काम ही नहीं करता डॉक्टर। 2-4 इंजेक्शन खुद के ही लगा ले और सीधा दिमाग में लगा लेना। और अब सुन लो, सभी अपना अपना काम सुन लो, और अगर किसी ने काम नहीं किया तो देख लेना, फिर मैं सीधा किक बॉस को जाकर बोल दूंगी। और मैं कुछ भी काम नहीं करने वाली हूँ अब। हाँ, किचन का काम भी नहीं करने वाली हूँ। आज से किचन मीनू संभालेगी और मीनू का साथ देगी पाकी पावन। पाकी पावन, तुम किचन के सारे बर्तन धोगी और मीनू तुम खाना बनाओगी। हेलो, मैं कॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन हूँ, क्या मैं इन सब का खाना बनाऊंगी? इन सब का मैं सेलिब्रिटी हूँ, सेलिब्रिटी। अरे ओ फ्लॉप मूवीज की हीरोइन, तेरी कोई मूवी रिलीज भी हुई है? सारी मूवी देखकर डायरेक्टर ही बोर हो गए, तू कहीं की सबसे नंबर 1 हीरोइन। सुन, तुझे खाना बनाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे अंडे उबालना तो आता होगा, मेरे लिए अंडे उबाल दो, मुझे भूख लगी है। अरे अंडे उबालना आता है, पर टीना ने बोला तो है, अंडे सब तुम पहले ही दिन खा गए हो, अंडे खत्म हो चुके हैं। ओह कोई बात नहीं, मैं भूल गया था। अबे तू अंडे कब भूलेगा ये बता, तू सारी बातें भूल जाता है पर तू अंडे खाना नहीं भूलता। हे भगवान, इसको अंडे खाना क्यों नहीं भुला देते तुम? सुनो सुनो यार, मैं मेकअप लगाकर काम करूंगी तो मेरे सारा मेकअप खराब हो जाएगा, और बर्तन धोने में तो मुझे बहुत ही गर्मी होती है, मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं बर्तन कैसे मांजूंगी? जैसे अपना मुंह धोती है ना, वैसे ही बर्तन धो लेना, बर्तन जैसा ही तो है तेरा मुंह। सुनो टीना, मैं टॉयलेट्स और बाथरूम साफ करूंगा, क्योंकि मुझे जर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वहाँ के सारे जर्म्स खत्म कर दूंगा। मैं जर्म्स की दवा भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम्हें टॉयलेट और बाथरूम के साथ साथ पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लगाना होगा। ओह व्हाट अ बिजी डे, फिर तो मेरा बहुत ही बिजी डे हो जाएगा। कुछ तो करो, कुछ तो कम बिजी करो, मुझे सबका इलाज भी करना होता है। हम यही चाहते हैं कि तुम किसी का इलाज न करो और पूरा दिन भर झाड़ू पोछे में बिजी रहो, समझे? और प्रभु अंकल, आपका यह काम होगा, आप बिग बॉस का गार्डन मेंटेन करोगे, क्योंकि आप गांव से हैं तो आपको खेती की काफी नॉलेज है, तो आप गार्डन मेंटेन करना। अरे आ बात सही बोली तू। आज जितनी वो बिग बॉस गार्डन की जमीन देने मिली मैं ना, इनमें मैं भिंडी, गाजर, टमाटर, मिर्चियाँ, बैंगन सब बादे हूँ। मैं कह रही हूँ किक बॉस, आपने राशन में ये सब्जियां नहीं बेची तो भी काम चल जाए। हाँ, और थोड़े अंडे भी उगा देना। अरे ओ अक्ल का अंधा, अंडा है ना, मुर्गिया देवा है, जमीन में ना उगे। ओह, तो फिर टीना ने मुझे झूठ बोला। टीना तो कहती है कि किक बॉस अंडे देगा तभी उबालूंगी, और आप बोल रहे हो मुर्गा अंडे देता है, तो फिर किक बॉस क्या देता है? पहली बात, मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी अंडे देती है, और मुर्गी के अंडे किक बॉस खरीद कर लाता है,
फिर घर में देता है, समझे भूला भाई? तो क्या मुर्गी अंडे बेचती है, पर वो पैसों का करती क्या है? अरे मुर्गी अंडे नहीं बेचती, अंडे तो दुकान वाला बेचता है। तो दुकान वाला अंडे कहाँ से लाता है? अभी तो तुमने बोला मुर्गी अंडे देती है, अब बोल रहे हो दुकान वाला अंडे बेचता है। दुकान वाला मुर्गी पालता है, वो उसे अंडे देता है, वो अंडे दुकान वाला बेचता है और उस दुकान वाले से किक बॉस खरीदता है, फिर किक बॉस हमें अंडे देता है। जब किक बॉस हमें अंडे दे ही देता है तो मुर्गी और दुकान वाले का क्या काम है? अभी तो प्रभु भाई बोल रहे थे अंडे मुर्गी देती है, और अभी आप बोल रहे हो किक बॉस दे देता है हमें अंडे। अरे टीना तू तो काम बाट, ये अंडा का न समझ में आवा, अंडा कुण देवा कुण न देवा। मुझे सब समझ में आता है, अंडा किक बॉस देता है और तुम कहते हो कि मुर्गी देती है, तुम झूठ बोलते हो। मिट्टू सिंह, तुम बेडरूम एरिया में सबके बेड्स रेडी करोगे सोने से पहले और सभी के बेड तैयार करोगे। अरे अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम है। क्या क्या मैं मीनू का बेड भी मैं ही तैयार करूंगा? मीनू अपना बेड खुद ठीक कर लेगी, मेरे बेड पे नजर भी मत डालना। मिट्टू सिंह, भूला भाई, तुम्हें अभी कुछ काम बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी काम बताऊंगी तो तुम भूल जाओगे। इसलिए जब जो काम होगा मैं उसी टाइम तुम्हें बता दूंगी कि ये काम करो, ताकि तुम उसी टाइम कर लो। पर तुम मुझे काम क्यों बताओगी? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? अरे तुम किक बॉस के घर में हो और ये किक बॉस का आदेश है कि मैं घर की कैप्टन हूँ, तो सबको मेरे बताया हुआ काम ही करना होगा। लेकिन कैप्टन तो किसी टीम का होता है, घर का थोड़े ना कोई कैप्टन होता है। हे भगवान, इसे मैं क्या काम बताऊं? तुम कुछ मत करो, तुम जिंदा रहो और तुम्हें अपने खाने पीने का याद रख लो, यही तुम्हारा काम है। क्या मैं खाना खाना भी भूल जाता हूँ क्या? अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। जल्दी से मेरे लिए कुछ अंडे उबाल दो ताकि मैं कुछ खा लूं। हे किक बॉस, इसको यार, इसको कहीं ले जाओ किक बॉस, मुझसे नहीं संभलेगा ये। और कुछ अंडे भेज दो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। और भूला भाई, आज से तुम्हें अंडे चाहिए तो तुम मीनू को बोलना, मीनू संभालेगी किचन, मैं नहीं। क्यों? तुम क्यों नहीं संभालोगी किचन? मीनू क्यों संभालेगी? मीनू को कुछ बनाना नहीं आता। हाँ, ये तुझे याद रह गया कि मीनू को कुछ बनाना नहीं आता, मुझे बनाना आता है, बाकी सब तू भूल जाता है। और एक तू अंडे नहीं भूलता, तू ये नहीं भूलता कि तुझे अंडे पसंद है। भूल क्यों नहीं जाता कि तुझे अंडे पसंद है? पर मैं क्यों बोलूं? मुझे भूलने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हें क्या पसंद हो तुम भूलती हो क्या? ठीक है यार, बोल देना मुझे, मैं मीनू को बोल दूंगी, मीनू उबाल देगी अंडे। काश किक बॉस इस बार अंडे भेजे ही ना, वरना मैं अंडे उबाल उबाल के खुद उबल जाऊंगी। तो आज किक बॉस के घर में किक बॉस का पहला कैप्टन चुना गया और आपने देखा कि भूला भाई के भूलने की वजह से उनको घर में कोई भी काम नहीं मिला। मुझे लगता है इस सीजन में अगर सबसे मजे ज्यादा कोई लेने वाला है तो वो है भूला भाई। अगर आपको ये किक बॉस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं पसंद आ रहा तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अगला एपिसोड देख पाएं। किक बॉस के घर में चलता रहेगा धमाल, लौटपोट मस्ती, बने रहिए हमारे